आइए आज आप सबको एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी का हमारा मेन जो कैरेक्टर है वो है डोनाल्ड। डोनाल्ड यूएसए में रहता है और बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब आप सोचिए, डोनाल्ड सोचता है कि मैं पैसों को इन्वेस्ट कैसे करूं, कहाँ पे करूं, ताकि मैं इन रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत बड़ा बना सकूं, पैसों को डबल कर सकूं। वो भी ये सोचता है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। पैसा ही पैसा होगा। हालांकि वो पहले ही करोड़पति है, पर वो सोचता है रातों रात में इस पैसे को डबल करूँ। वो देखता है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत कम है। अगर यूएस में वो इन्वेस्ट करेगा उसको 4-5% ही लगभग या 6-7% ही इंडेक्स में मिल पाएगा। तो वो फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ता है, देखता है कौन सी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अच्छा रिटर्न देती हैं, जो अच्छे रिटर्न का वादा करती हैं। तो वो देखता है, उसकी नज़र इंडिया पे बढ़ती है। वो देखता है कि इंडिया में इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 15% से बढ़ रहा है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि 5% मुझे मिल रहा है यूएस में, 15% मुझे मिल रहा है इंडिया में। अगर मैं अपना यूएस का पैसा इंडिया में लगा दूँ तो मेरे तो पैसे ज़्यादा ग्रो होंगे। तो इसलिए वो सोचता है कि मैं पैसे इंडिया में लगाऊंगा। वो सोचता है कि पहले एक ट्रायल करके देखते हैं। तो वो $10,000 निकालता है। उस दिन एक्सचेंज रेट 80 रुपये पर डॉलर होता है, मतलब $1 के बदले 80 रुपये उसको मिल जाते हैं इंडिया में। $10,000 के हिसाब से 8 लाख वो इन्वेस्ट कर देता है इंडिया के अंदर। एक साल बीत जाता है। 80 जो उसने 8 लाख लगाए थे वो अब 15% ग्रो हो जाते हैं जो उसने सोचा था। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसको लगता है कि जो उसने सोचा था कितने आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। अब उसके 8 लाख 15% ग्रो होकर एक साल बाद 9,20,000 बन जाते हैं। वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है अगर मैं यूएस में पैसे रखता, कहाँ 5% बढ़ते, कहाँ इंडिया में रख के 15% बढ़े हैं। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो सोचता है दोस्तों को पार्टी करूँ, सबको फ़ोन मिला देता है कि कल मेरे घर पे पार्टी है। आज वो 15% जब ग्रो हो चुके हैं तो वो सारे पैसे अपने निकालने की सोचता है। फिर अचानक से उसको क्या पता चलता है कि अरे ये डॉलर तो 90 रुपये हो गया। जब उसने निकाला था 80 था, अब 90 हो गया। अब जो इंडिया की करेंसी जो उसका 9,20,000 बना है, उसको जब 90 रुपये के हिसाब से कन्वर्ट करता है तो उसको पता चलता है ये तो $10,090 बन रहे हैं सिर्फ। उसको वहीं कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया उसके साथ। एक साल पहले उसने $10,000 लगाए थे, आज लगभग $10,090 हैं या $10,100 मान लो। अभी देखिए उसने टैक्स भी पे करना है इंडिया में। उसका जो शॉर्ट टर्म का प्लान है वो भी उसको पे करना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए कि इतना कुछ होने के बाद, एक साल होने के बाद उसका जो रिटर्न है सिर्फ और सिर्फ 1-2% के आसपास ही है। ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि डॉलर का जो कंप्लीट है वो राइज होता रहा और जो अपना रुपी है वो फॉल होता रहा। जब उसने पैसे डाले थे तब डॉलर 80 रुपये था, अब 90 रुपये है। अगर यही पैसे वो इंडिया में रखता तो उसको कम मिलेंगे वापस में डॉलर, क्योंकि अब डॉलर बढ़ गया है, रुपीज़ गिर गया है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो सारे डोनाल्ड जैसे लोग हैं वो इंडिया से पैसे बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर वो पैसे यूएस में भी रखते उनको 5% मिलता, वो भी बिना कुछ रिस्क के। कहाँ उसने इतना कुछ रिस्क लिया, इतना स्टडी किया इंडियन मार्केट्स को, फिर पता चला ये डॉलर ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको पैसे निकालते टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो। यही कारण है कि एफआईआईज़ इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं और हम जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक हैं और वो भी निकाल रहे हैं, तो मार्केट और ज़्यादा फॉल कर रही है। अब आप सोचिए, ये ग्लोबल मैटर बन चुका है। जब तक पूरी इंडिया की इकॉनमी रिवाइव नहीं कर सकती, शायद एफआईआईज़ पैसे जल्दी इन्वेस्ट ना करें, ग्रोथ पैकेजेस ना आए। जब तक ग्रोथ स्टिमुलस पैकेजेस कंट्री के लिए ना अनाउंस हो, शायद एफआईआईज़ कभी इन्वेस्ट ना करें कंट्री में। पर इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं कमाए जा सकते। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यूज़ करें। शेयर आज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। कोई शेयर आज 100 रुपये का है, आपने ख़रीद लिया, जब वो 105, 110 का हो जाए उसको सेल कर दें। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करते रहें।
बहुत ज़्यादा ये ना वेट करें कि बहुत ज़्यादा शेयर एक्सेप्शनली राइज होंगे, आप निराश होंगे, ये एक्सपेक्टेशन रखिए अभी के लिए। और जब निराश होंगे तब आप लॉस में ही सेल करके निकलेंगे। इसलिए कोशिश करें प्रॉफिट बुक करते चले जाएं, जितना हो सके प्रॉफिट बुक करते चले जाएं। जब मार्केट डिप हो बाय करें, थोड़ा राइज हो सेल करें। अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करते रहें। ये स्ट्रेटजी तब काम आती है जब मार्केट फॉलिंग या साइडवेज ट्रेंड में हो। जब मार्केट राइजिंग ट्रेंड में हो तब आप उसको होल्ड कर सकते। जब मार्केट राइजिंग ट्रेंड में हो तब आप जैसे कि कोरोना के बाद वाली मार्केट 3-4 साल मार्केट एकदम राइजिंग ट्रेंड में थी, हर ख़राब शेयर भी राइज हुआ उस चीज़ के अंदर। अब वो समय शायद जा चुका है। अभी कुछ साल में भी मार्केट साइडवेज ट्रेंड में रहे, किसी को नहीं पता कि मार्केट राइजिंग ट्रेंड में कब आएगी। कोर्सेज लर्न करने की जगह यूट्यूब पे सारा कंटेंट पढ़ना है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बट इन्वेस्ट करें, पैसा बचा के रखें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करते रहें।